कि दर्शन ज्ञान चारित्र जितने भी जीव के गुण हैं ये अचेतन पुद्गल द्रव्य के नहीं है। प्रत्येक देव द्रव्य का विशेष गुण पृथक हुआ करता है। सामान्य गुण सबके एक जैसे हो सकता है, लेकिन गुणों में हर द्रव्य अपनी अपनी विशेषता को लेकर के चलती है। एक द्रव्य का गुणधर्म दूसरे द्रव्य में नहीं पाया जाता। मुख्यतः से देखा जाए तो जीव द्रव्य के दर्शन ज्ञान चारित्र मुख्य गुण माने जाते हैं। और ये दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा का स्वभाव है, किंतु इतना है कि अज्ञानमयी भावों के माध्यम से उन गुणों का घात होता है। अज्ञानमयी भाव कौन है? राग, द्वेष और मोह। ये अज्ञानमयी तीन भाव जीव के समाप्त हो जाएं तो जीव वीतरागी हो जाए, और वीतरागी होने के एक अंतर मुहूर्त बाद सर्वज्ञ हो जाए। और जो सर्वज्ञता आती है तो सर्वज्ञता आते ही हितोपदेशी गुण प्रकट हो जाए। परमात्मा के मुख्यतः तीन गुण हैं: वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना। इस जीव को वीतरागता को प्राप्त करने के लिए जितना पुरुषार्थ करना पड़ता है, उतना पुरुषार्थ दूसरे गुणों को प्राप्त करने के लिए नहीं करना पड़ता। बस इतना है कि वीतरागता आधार बन जाए तो एक अंतर मुहूर्त के भीतर भीतर जीव सर्वज्ञ पद को प्राप्त कर लेता है। सर्वज्ञ होने पर हितोपदेशी बना तीर्थंकरों के लिए तो आवश्यक है, शेष केवलियों के लिए आवश्यक नहीं कि भी हितोपदेश देवें भी नहीं भी देवें, क्योंकि वे सर्वज्ञता को लेकर के पूरे जीवन भर बिना उपदेश दिए भी अपना काम कर सकता है। तो यहाँ जो आत्मा के पास अज्ञानमयी भाव है, वो अज्ञानमयी परिणाम राग, द्वेष और मोह ही हुआ करता है। इन बातों पर अपन विचार कर सकते हैं कि आत्मा को अज्ञान बनाया किसने? जब तक ये तीन चीजों की मौजूदगी आत्मा के पास रहेगी तब तक आत्मज्ञानी नहीं बन सकता। जब तक आप रत्नत्रय की आराधना नहीं करेंगे
तब तक आप कितने बड़े पंडित बन जाएं, ज्ञानी संज्ञा को प्राप्त नहीं हो सकता। लोक में एक प्रसिद्धि हो गई कि पंडित उसे कहते जो प्रवचन करते हुए, पंडित उसे कहते हैं कि जो लौकिक कार्य कर दे वे, लौकिक कार्यों के मुहूर्त निकाल के दे दे वे, शादी विवाह कर दे वे, विधि विधान कर दे वे, पंडित जी कहलाने लगे। लेकिन व्याकरण शास्त्र से देखा जाए तो पंडित उसे कहते हैं कि जो रत्नत्रय के धारी होते हैं, सही पंडित तो वही कहलाते हैं। आचार्यों ने लिखा है पंडा, पंडा रत्नत्रय संजाता बुद्धि यश स पंडिता। पंडा शब्द से ईतच प्रत्यय करके पंडित बनता है, और पंडा का अर्थ रत्नत्रय रूप बुद्धि है। और रत्नत्रय बुद्धि जिनको प्राप्त हो जाती है वो पंडा है, और पंडा का जो भाव है वो पंडित है। इसलिए संयमियों के मरण के साथ पंडित मरण जुड़ता है, असंयमियों के मरण के साथ पंडित मरण नहीं जुड़ता है। एक देश रत्नत्रय भी यदि कोई धारण करके मरण करता है तो उसको बाल पंडित मरण की कोटि में ले लिया जाता है। और यदि भावलिंग के साथ छठे सातवें गुण स्थान के साथ रत्नत्रय की आराधना करने वाले मुनि महाराजों का सल्लेखना होता है तो उनको पंडित मरण कहते हैं। और जहाँ रत्नत्रय की पूर्णता हो जाती है, 84 लाख उत्तर गुण 18,000 सील की पूर्णता हो जाती है, ऐसे 18,000 सील की पूर्णता करने वाले परमात्मा का जो मरण होता है उसको पंडित मरण कहता है। तो यहाँ ये समझना कि अपन मात्र ज्ञान तो कर रहे हैं, लेकिन जो कार्य करना चाहिए वो नहीं कर रहे। ज्ञान जो होता है वो आचरण प्रधान होता है, और दर्शन होता वो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी होती है। इसलिए कोशिश करें कि यहाँ पर उस ज्ञान की जितनी जितनी वृद्धि होती जाए उतना उतना राग देश की न्यूनता होती जाए। इसलिए कहा कि रत्नत्रय की व्रतों की क्या आवश्यकता है, तो समंतभद्र स्वामी ने लिखा, राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र लिया जाता है। यदि चारित्र लेने पर भी राग द्वेष बना हुआ है तो वास्तव में रत्नत्रय निर्दोष नहीं, अभी सदोष रत्नत्रय है। इसलिए अपन स्वयं अपने अंदर से कोशिश करें कि अपन राग द्वेष को कितना कम कर पा रहे हैं, अंदर के जो अध्यवसाय परिणाम हैं उनको कितना हीन कर पा रहे हैं। आप यदि उनकी स्मृति बना करके रखें तो कष्ट का कारण है। दुखी होने का सबसे बड़ा उपाय है कि भूत की स्मृति में सुख दुख का अनुभव करना, ये दुख का सबसे बड़ा फार्मूला है। समझे? यानी भूत की स्मृति, अब वो स्मृति अनुभव करा रही है तो राग द्वेष करा, राग रूप करा रही कि द्वेष रूप करा रही। यदि भूत में आपका अच्छा सम्मान हुआ है, सम्मान करने वालों के प्रति आपकी आसक्ति बढ़ रही है, ये आपको राग पैदा कराएगी। और भूत में यदि कोई ने आपके साथ दुराचार किया,
आपके साथ खोटी चर्या की है, आपके साथ कोई खोटा व्यवहार किया है, और यदि आप भविष्य में जब तक बना करके रखोगे, स्मृति में बना करके रखोगे, तब तक आप दुख से छुटकारा नहीं पा सकते हो। आप स्वयं विचार करो कि जो भूत में घटे तो हो गया, उसकी स्मृति बनाने से हम सुखी होंगे कि दुखी होंगे? बताओ क्या होगा? जो बात गई वो बात गई, वो बात ना वापस आती। जितने भी झगड़े हो रहे हैं वो बात निकलती है और बात को पकड़ लेता है, और पकड़ लेता है तो हमेशा दुखी होता है। तुमने हमसे ऐसा कहा था, तुमने हमसे ऐसा कहा था। भाई, उद्वेग में यदि मैंने कुछ कह दिया तो आप भूल जाओ। कैसे भूलें? कैसे भूलें? वैसे ही सबसे बड़ी दुखी होने की कमजोरी है। इसलिए कोशिश करो कि जहां तक हो सके भूत में जो भी घटनाएं घटी हैं, चाहे अपनों से हो चाहे पर से हो, उन घटनाओं को कभी स्मृति में मत रखो। ये बहुत दुख का कारण है। भविष्य में क्या है? भविष्य बहुत लंबा है। भविष्य के विषय में आप सोचना बंद करो। सोचो तो इस बात पर सोचो कि हे भगवान, अब मेरा भविष्य ऐसा हो कि वह सिद्धों की श्रेणी में बैठने वाला भविष्य हो, इन असंयमियों की टोली में बैठने वाला मेरा भविष्य ना हो। उस भविष्य को कौन बनाएगा? बताओ। आपको स्वयं को बनाना है कि कोई बनाएगा आपका भविष्य? आप वर्तमान में जो क्रिया करेंगे, उस वर्तमान में की जाने वाली क्रिया के फल को आप जानते हो क्या होगा? क्या होगा बताओ? हर व्यक्ति जानता है कि यदि बीज बबूल का बोया जाएगा तो फल और कांटे आपको सहन करना पड़ेगा, वही मिलेगा। और बीज आम का बोओगे तो बढ़िया बढ़िया आम खाने को मिलेंगे। रोज पढ़ते हैं अपन पेड़ बबूल लगा के भैया आम कहाँ से पाओ? राग देश के वैतरणी में जीवन भर डूबते हुए ऐसे बीज बोओगे, हिंसा द्वेष असत्य चोरी के बीज बोओगे, नफरत के बीज बोओगे, तो फल कौन सा लगेगा उस पर? इसलिए बार बार विचार करो और जितना हो सके राग द्वेष की कड़ी को, एक एक कड़ी को तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ। वो पुरुषार्थ तुमको स्वयं को करना पड़ेगा। भूत की बातों को स्मृति में मत लाओ। यदि भूत की बातें तुम्हारे लिए गुरु ने उपदेश दिया है तो धारणा बहुत पक्की बनाओ। अच्छी बातों के लिए भूलो नहीं और बुरी बातों को स्थान दो नहीं। ये तुम्हारी बहुत बड़ी समझदारी है। दुखों से छूटने का सबसे बड़ा फार्मूला है। लेकिन करें क्या? दुनिया बड़ी विचित्र है। आज की दुनिया अपने जीवन को अगरबत्ती का जीवन बना रही है। एक अगरबत्ती जलती है और एक मोमबत्ती जलती है।
मोमबत्ती में और अगरबत्ती के जलने में अंतर समझते कि नहीं समझते? क्या अंतर है? अगरबत्ती जलती है तो धू धू कर जलकर राख हो जाती है, न तुम्हें कोई प्रकाश मिलता है, न तुम उस अगरबत्ती के प्रकाश में कभी सुई ढूंढ सकते हो। गंध तो ले सकते हो, वाह क्या मोंगरा छाप है। कौन सी छाप? मोंगरे जो भी चलती है, गंध ले सकते हो, लेकिन प्रकाश की गंध नहीं ले सकते हो। लेकिन अगरबत्ती का जीवन नहीं, आप मोमबत्ती का जीवन जीते हो, तो मोमबत्ती की क्या विशेषता है? जलती है, पिघलती है और निज पर को प्रकाशित करती है। देखा ना, यही है ना। वो जलती तो है, लेकिन जलते हुए अग्नि जले तो लकड़ी को कोयला बना देवे। लेकिन मोमबत्ती की विशेषता है कि वो जलती है तो पिघलती है, आंसू बहाती है, आंसू बहाती है और स्वयं जल करके दूसरों को प्रकाशित करते रहती। भैया जितना मेरा जीवन है उतने जीवन भर तुम प्रकाश में छीन लो, गुमी हुई सुई को खोज लो, कुछ जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही हुई वाणी के अक्षरों को आप इस प्रकाश में पढ़ लो, ये वो स्वयं जला करके तुम्हारे लिए प्रकाशित करती है। इसलिए आपका जीवन स्वयं अनुभव करो, आत्मनिरीक्षण करो कि हमारा जीवन मोमबत्ती की तरह है कि अगरबत्ती की तरह है। किसकी तरह जी रहे आप? अगरबत्ती की तरह, बस जल तो रहे, प्रकाश नहीं है। बिना प्रकाश के जलने वाला क्या जीवन है? तो राख मिलेगी और अंत में बचेगा तो एक काड़ी दांत खुजावे के लाने मिलेंगे, यदि चाहो तो, बाकी और कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगरबत्ती होगी, धूप मोमबत्ती होगी तो पढ़ भी लेना, और जो पिघला हुआ उसका रस है उसको बिमाई में भी लगा देना तो बिमाई मिट जाएंगे। हर वस्तु उसकी उपयोग में आती है। क्या आपका जीवन भी ऐसा उपयोगी है? निज पर को प्रकाशित कर रहा है? क्या आप अपने जीवन के माध्यम से जैसे वो मोमबत्ती अपना काम करके फिर भी तुम्हें कुछ सहयोग करने के लिए छोड़ जा रही है, क्या आप भी कुछ अपने जीवन के लिए कुछ कर रहे हो? अच्छे कार्य करो तो अगरबत्ती की तरह नहीं, मोमबत्ती की तरह करो। प्रकाशमान निज और पर का जीवन हो, ऐसी कोशिश करो। जो व्यक्ति स्वयं दुखी होते रहते हैं, परिवार को दुखी रहते हैं, पड़ोस को दुखी रखते हैं, सारी दुनिया को दुखी रखते हैं और हमेशा संक्लेश के परिणाम जीते हैं, उन लोगों के जीवन अगरबत्ती का जीवन है। उनके हृदय में कोमलता नहीं है। उनके निकट जो भी जाएगा बेचारा वो भी दुखी रहता है। ये क्या जीवन है? इसलिए बुरी बातों की तो स्मृति कभी रखो नहीं, तत्काल साफ कर दो। आप बाहरी वस्तु कोई गंदी होती है तो तत्काल साफ करते हो। आपकी स्लेट पे आपने लिख लिया है, लिखने के बाद मिटाना है तो उस स्लेट को सिर्फ हाथ से साफ करते हैं कि रबर से पानी से साफ करते? क्या करता है? रबर पानी से साफ करते हैं ताकि बिल्कुल क्लीन हो जाए, अच्छी आपको दिखे, ताकि आप दोबारा लिखो तो उसमें मोती जैसे अक्षर स्पष्ट दृष्टिगोचर होते रहे। यदि लिखी लिखाई स्लेट पर आप अक्षर मिटा करके हाथ से लिखोगे और उसकी भस्म नहीं हटेगी, उसकी सफ़ेदी नहीं हटेगी, उस सफ़ेदी के ऊपर फिर से आप सफ़ेद पेंसिल चलाओगे,
भी अक्षर आप पढ़ पाओगे कि नहीं पढ़ पाओगे? आपको अच्छा लगेगा कि हमने अच्छा लिखा? क्या उन अक्षरों में चमक आएगी क्या कि आपने वास्तव में क्या मोती से अक्षर लिखे हैं? उन अक्षरों को लिख भी देते और किसी को बता भी दोगे तो वो सामने वाला व्यक्ति कहेगा भाई साहब पहले स्लेट साफ कर लेते तो बहुत अच्छा रहता, फिर लिखते तो आनंद अलग होता। आपने लिखा है, प्रयास किया है, फिर भी आपके लिए धन्यवाद तो है, लेकिन भरपूर धन्यवाद तब मिलता जब आप सफाई करके लिखते। इसी तरह आपके लिए भगवान धन्यवाद तब देगा जब आप हृदय की सफाई करके जिनेंद्र भगवान की वाणी को अपने हृदय में धारण करोगे तो वो जिनवाणी माता तुम्हारे लिए सार्थक होगी, क्योंकि जिनवाणी माए सिंगनी का दूध है, लोहे के पात्र में नहीं ठहरता, ये तो स्वर्ण पात्र में ठहरता है। तो अपने हृदय को ऐसा मांझो, ऐसा मांझो, ऐसा मांझो कि जैसे आप अपने बर्तन मांजते हो पहले किरकिरा से मांजा तो, और किरकिरा से ना साफ हो गए तो फिर नींबुआ लगा लगा करके नहीं मांजते ऐसे। हाउ तो कहो, नींबुआ लगाते कि नहीं लगाते? क्यों लगाते? उसकी गंदगी निकल जाए। क्या ऐसा नींबू आप अपनी आत्मा में भी चुपड़ते हो कि कोई भी लागार ना रहे और बिल्कुल साफ सुथरा हो जाए? ऐसी बाहर की वस्तुओं को जैसे चमकाते हो वैसे अंदर में चमकाने की कोशिश करो। तो बस इतना रखना कि आज के बाद राग की जितनी बात, द्वेष की जितनी बातें होवे, बुरी जितनी बातें होवे, आत्मा में संक्लेश उत्पन्न करने वाली बातें होवे, वो पुरानी फाइल खोले और अंदर में जी कांपने लगे, ओंठ ढसने लगे और मन में हो कि इसी वक्त सामने होता तो गोली मार देते। ऐसे भाव जब भी तुम्हारे अंदर आए, ऐसे भावों को उसी वक्त बर्बाद कर देना कि दोबारा तुमने शकल दिखाई तो तुम्हें हम अब देख नहीं पाएंगे। ऐसी दृढ़ता के साथ खोटे परिणाम को निकालने की कोशिश करो और अच्छे परिणाम को ऐसे संभाल करके रखो जैसे आप लोग कोई सोने का हार खरीद के लाते तो कैसा रखते भाई साहब? क्या आंगन में डाल देते क्या? जैसे सोने के हार को आप दुकान से लाते हो तो दुकान ही में उस पे पहले लाल कागज, फिर डिबिया, फिर डिबिया में मखमल, मखमल पे फिर ढक्कन, फिर ढक्कन के ऊपर डिब्बी लगा करके फिर थैला, थैला में फिर बढ़िया डिग्गी और फिर वहाँ से लात हो और फिर घर में तिजोरी में ऐसे 7 पुरुष नेचे गाड़त हो कि कोई की शकल ना दिखे। ऐसे जैसे सोने को संभाल करके रखते, सोने के हार को संभाल के रखते, ऐसी अच्छी बातें अपने हृदय में संभाल करके रखो, बुरी बातें प्रवेश ना कर पाए, तभी तो आप दुखों से छुटकारा पाओगे, अन्यथा पा नहीं सकते हो। इसी बात को आचार्य महाराज अगले कलश में कहते, 218 नंबर का कलश है, पृष्ठ नंबर 454 पे चलते हैं। राग द्वेषा वेहि भवति ज्ञान भावात् तौ वस्तुत्व प्रणिहित दृशा दृश्यमानौ न किंचित् सम्यग् दृष्टि छपयतु ततस्तत्तु दृष्ट्या स्फुटं तौ ज्ञानज्योतिर्ज्वलति सहजम् येन पूर्णार्चलार्चिः
अब कहते हैं ज्ञानम अज्ञान भावात् भवति। देखो बहुत अच्छा से समझना। आपने अभी देखा था कि आत्मा के अज्ञानमयी भावों से राग द्वेष मोह होते हैं। तो फिर यहाँ आचार्य महाराज से किसी ने प्रश्न किया कि वो अज्ञान कहाँ से आया हो ऐसा। तो कहते घबराओ नहीं, धैर्य रखो, क्योंकि महापुरुषों की सबसे बड़ी निशानी धैर्य होता। धैर्यम यश पिता क्षमा च जननी शांतिश्चिरम गेहिनी। ये उन ज्ञानी पुरुषों के लक्षण हैं। वो ज्ञानी परमात्मा जो होता उसका भी परिवार है। कौन सा परिवार है? जैसे तुम्हारे माता पिता हैं, भैया बहन हैं, सैया है, भोजन है, ज्ञानी के पास भी है, सब कुछ है। तो ज्ञानी का पिता कौन है? तो कहते धैर्यम यस पिता। धैर्य जिसका पिता है, और क्षमा जिसकी जननी है। समझ रहे? धैर्य पिता है और क्षमा जिसकी मातेश्वरी है। याद हो गया? धैर्यम यश पिता क्षमा च जननी। पत्नी कौन है? शांतिश्चिरम गेहिनी। शांति जिनकी चिरकाल संग देने वाली जीवन साथी, लाइफ पार्टनर। आपकी है कि नहीं लाइफ पार्टनर? देखो ये लिखा नीतिकारों ने, शांति वो बिजली जैसी नहीं चमकती कि थोड़ी से वहां आँख की पलक झपकाई और चलती बने। क्या लिख रहा है? शांति है लेकिन चिरकाल साथ रहने वाली। और गेहनी, गेहनी समझते? गृहिणी, पत्नी, घरवाली जिसको आप लोग अपनी भाषा में कहते हैं ना। तो उन्हें लिखा गेहनी। कौन है? शांति। शांति बाई नहीं, ये शांति अंतरंग का गुण है। शांति चाहिए, कहाँ मिलेगी? कितने में मिलेगी? नहीं। लिखा है आचार्य, निर्वाण चाहते हो तो धर्म मत छोड़ना, और शांति चाहते हो तो व्यर्थ मत बोलना। शांति चाहिए, नोकझोंक तो नहीं करते, बिना बुलाए तो नहीं बोलते, बिना मंगाई सलाह तो नहीं देते। अरे तुम कहाँ की बातें करते हो? ये तो जीवन का आधार वंश का है। लेकिन शांति का अनुभव उसको होता है जो बिना बुलाए नहीं बोलता। आप कुछ पूछेंगे, हाँ ना में उत्तर देंगे। जरूरी हुआ तो, अन्यथा वो भी नहीं देंगे। राजा महाराज के दर्शन करने आया,
और गुरु महाराज ने देख लिया कि दर्शनार्थी जिनेंद्र भगवान का उपासक नहीं है, इसलिए पूरा संग मौन धारण करेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। अब राजा आवे और महाराज ना बोले, देखो कैसी विचित्रता। सुना कभी आप लोगों ने? 700 मुनि महाराज, कंपनाचार्य महाराज के दर्शन करने उज्जैनी का राजा श्री वर्मा दर्शन करने आया, और राजा दर्शन कर रहा है, वो पूरा संग आंख बंद करे अरहंत सिद्ध कर रहा है। उन बलि नमुची से नहीं देखा गया। देखो महाराज, हमने कहा था ये सब वज्रमूर्ख हैं, मत जाओ उनके दर्शन को। आप नहीं माने, आप आ गए। ये बार बार वो वहां पर उंगली करता जा रहा। राजा तो महाराज के सामने धूप देखते हुए अपना काम कर रहा है। शांति चाहिए, शांति चाहिए तो व्यर्थ मत बोलना। जिस व्यक्ति के सामने बोलने से साधक की वाणी व्यर्थ हो जाए, ऐसे स्थान पर अपने वचनों को मौन धारण करना। क्या आपके अंदर इतनी कुवत है कि जो आपकी बात नहीं सुनना चाहता आप मौन धारण कर लो? आप अपनी बात कोई को सुनाओ और वो ना सुने तो उसके कान झकझोर डालते लो, झूतरा पकड़ के हिला देते उसको। हमारी सुनता क्यों नहीं? हम कह रहे हैं, हमारी बात व्यर्थ जा रही है। शांतिश्चिरम गेहने। यदि वास्तविक सुखी होना है तो शांति को अपनी पत्नी बनाओ, बहुत आनंद होगा, बहुत आनंद होगा। शांतिश्चिरम, और वो ऐसी शाश्वत होवे कि कभी एक पल को भी तुम्हारा साथ ना छोड़े। और बेटा बनाना तो कैसा? आंख ठोकने वाला नहीं, सत्यम सूनु दया च भगिनी। बेटा हो तो सत्य हो, सत्यवादी नहीं, सत्य आचरण करने वाली आत्मा है, वही व्यक्ति का, ज्ञानी का बेटा है। सत्यम सूनु। और बहन कौन? दया च भगिनी। और दया जिसकी बहन है, सैया भूमि तलम, भूमि तल जिनकी सैया है, क्या खाते हैं? ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञान रूपी अमृत जिनका भोजन है। इति यस्य कुटुंबिना, ये कुटुंबी जिनके पास हैं, हे मित्र बताओ ऐसे ज्ञानी के लिए अब किससे भय है? कोई से भय होगा कि नहीं होगा? याद हो गया परिवार? पिता कौन? धैर्य। धैर्य है? थोड़ा बहुत धैर्य है कि नहीं? 1 मिनट गेट पे खड़े होके प्रतीक्षा कर ले तो ऐसी झुंझलाहट करता, घंटों हो गए तुम्हें देखते देखते। आपका यह मिनटों का घंटों हो जाता। 1 मिनट की प्रतीक्षा। इसलिए किसी की न प्रतीक्षा करो न कराओ। प्रतीक्षा समय खाती, बैर बढ़ाती, संक्लेश लाती। इसलिए प्रतीक्षा की अपेक्षा अनुप्रेक्षा करना प्रारंभ करो। समझ रहे क्या?
समय खाती है, इंतजार की घड़ी बहुत बड़ी होती है। इसलिए भाई हम चलते हैं, आप आ जाना। इसमें क्या बात है? आपने गली नहीं देखी? अरे हम चल रहे हैं ना, थोड़ी तो रुको, तुम्हें सब्र ही नहीं। अरे वो 1 मिनट पहले मंदिर पहुंच जाएगा तो कम से कम एक माला फिर लेगा, जाने तो दो उसको। तुम जबरदस्ती चल ही तो रहे हैं और तुम्हें तैयार होने में 21 मिनट लग गए, चल ही रहे। आप गति अवरोधक क्यों बन रहे हो? अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं तो। या फिर आप कह दो मुझे 21 मिनट लगेंगे, आप जब तक प्रतिक्रमण कर लीजिए, अपना पाठ कर लीजिए शांति से, बस मैं तैयार होऊंगा और आपके लिए सिग्नल कर दूंगा। ऐसा माहौल बना सकते कि नहीं बना सकते? आप अपना समय तो देते नहीं हो, बस चल ही रहे, इससे संक्लेश होता। इसलिए इस परिवार को बनाओ आप। संभव है? कौन सा परिवार है? धैर्य को अपना पापा बनाओ और क्षमा को माता बनाओ। सरल है कि कठिन है? धैर्य की परीक्षा जब होती है जब थाली खाली हो गई होवे और खावे के लाने थाली में कछु ना बचा होवे। मैं कहता हूँ भैया धैर्य रखो, रोटी तो ही लाए तो सिक रही। अब रोटी खत्म हो गई है तो थोड़ी दाल चूसते रहो। दाल खाते रहो, नहीं खा सकते? नहीं कर सकते। दाल ही खत्म हो गई तो नमक तो वे मुट्ठी भर पहले ही परस देते, नमक छाटत रहा। उपयोग तुम्हारा लगा रहेगा तो धैर्य बना रहेगा, उपयोग खत्म होगा तो धैर्य खत्म हो जाएगा। इसलिए उपयोग लगा करके रखो, और नहीं तो फिर एक रोटी बच गई है, 3 गिलास खा लो और चौथा गिलास खावे पे आए और खांसना शुरू कर दो। भैया अंत में थोड़ा ध्यान दे देना, नहीं हो सकता। आप यदि शांति बना करके रखना चाहते हो तो तरीके कई हो सकते हैं, और यदि शांति खोना चाहते हो तो एक रोटी को 1 गिलास में खा करके तुम रोटी नहीं बना पाते। खो दो शांति। ये बहुत बड़ी विचित्रता है। अब देखो यहां पर एक कह रहे थे कि वो अज्ञान आया कहां से, तो कलसा में लिखते भैया कहीं से नहीं आया। ज्ञानम अज्ञानम भवति, ज्ञान ही अज्ञान बना है। शरबत कहां से बना है? पानी से तो बना है भाई साहब। उस पानी में तुमने शक्कर नींबू डाल दिया, शरबत बन गया। ये नहीं करते, बड़ी होशियारी से काम करते हो। पानी पूरी बना लिया, आप पानी काहे को बनाए? तत्काल स्पॉट पे जाकर के सोचते हैं तनक सी सौंफ डाली, नॉन डालो, गर्म पानी डालो, लाओ पानी पूरी। यही होता है ना तुम्हारे तो चौके में होता। हमारा पता नहीं का लेते हैं, नींबू लेत के नहीं ले। जैसे यहां पर आपकी बुद्धि बहुत जल्दी चलती है, ऐसे परमार्थ में भी चलना चाहिए। आप शरबत बनाते हो, किस वस्तु का नाम है शरबत? उस पानी में आपने नींबू शक्कर नमक डाल दिया, अब उसको डाल करके तुमने उसका नाम बदल दिया। अब कोई नहीं कहता गर्म पानी, कोई नहीं कहता नींबू का पानी। अब ये शरबत है। शरबत का अर्थ क्या होता? सर्वम सुखम ददाति इति सर्वदा।
तुम्हें नमक को भी, मीठा को भी, नींबू को, सब सुख, पानी को सब सुख दे देवे, उसको शरबत कहते हैं। आपने ये शरबत बना लिया है, तो पानी के साथ में इन वस्तुओं का मिश्रण का नाम ही शरबत है। इसी तरह ज्ञान अज्ञान बना है, तो ज्ञान अपनी लिंक को छोड़ करके और दूसरा रास्ता पकड़ लेता है, बस वो अज्ञान बन जाता है। ज्ञान का काम जानना देखना था, अब वो राग देश करने लगा। जो राग देश से मिश्रित ज्ञान हो गया, उसी का नाम तो अज्ञान हो गया। ज्ञान से अज्ञान बनाना सरल है कि कठिन है? पानी से शरबत बनाना सरल है कि कठिन है? बताओ क्या सरल है कि कठिन है? दूध से घी बनाना तो कठिन हो सकता, लेकिन पानी से शरबत बनाने में कोई कठिनाई नहीं होती। न चूल्हा जलाना पड़ता है, न हाथ जलाना पड़ते हैं, बस फटाफट ये चीज़ मिला जुला करके अपना काम कर लो। कोई अतिथि आए और कछु न होवे तो इतना तो करे ही दो भाई साहब, कम से कम हमारे घर में आए तो शरबत पी के जाओ। पानी नहीं, पानी में तनक से 1 चम्मच और डाल दो, शक्कर कम हो तो नमक ज़्यादा डाल दो। अब वो कहे कि नमक ज़्यादा है, अरे भाई साहब हमने सुना है आपका पी लो हो रहा है, इसलिए नमक की मात्राएँ बढ़ा रही है, हमने और कछु नहीं है, हम तो तुम्हारे स्वास्थ्य के अनुकूल ध्यान रख रहे हैं। बहुत अच्छा, तुम हो तो वैसे ही होशियार। तो जैसे यहाँ उस ज्ञान को अज्ञान बनाया, तो किसने बनाया? राग देशौ यही भवती। देखो लिखा ना, ही माने वास्तव में ये राग देशौ, ये राग देश ही अज्ञान भाव से परिणमत होते हैं, तो ज्ञान उस समय अज्ञान बन जाता है। इसलिए तो वस्तुत्व प्रणिहित दृशा कहते, वास्तव में वस्तुत्व वस्तु के स्वभाव को प्रणिहित, प्रणिहित माने सावधान चित्त हो करके, दृश्य माने अपनी दृष्टि बनाओ। तो ये दृश्य मानो न किंचित, यदि तुम्हारी दृष्टि में समीचीन दृष्टि आ गई, आपने यदि वस्तु को जैसा का तैसा देखना प्रारंभ कर दिया, तो दृश्य मानव जो तुम्हें ज्ञेय दिख रहे थे, जिनमें राग देश कर रहे थे, वे तुम्हारे ज्ञान को विकार नहीं पैदा करेंगे। वो ज्ञान को विकार पैदा नहीं करेंगे तो ज्ञान अज्ञानमय नहीं होगा, और अज्ञान नहीं होगा तो राग देश मोह नहीं होंगे। तरीका सरल है कि कठिन है? सरल है ना, बहुत सरल है। सुनने में कि करने में? सुनने में सरल हो सकता, करने में तो पसीना छूट जाता। लोग कहते हैं उठाई जीभ तरुआ से मारी क्या लगता, तुमने तो एक जीभ उठाई और तालू से टिका दी और टमाटर कह दिया। टमाटर कहते ही वहाँ जाके देखो किसान के पास के वो पैदा कैसे करता है, कितने दिन उस घास को रखा था, टमाटर के पेड़ को रखाता है, कितना खाद देता है, कितना पानी देता है, धूप पानी से बचाता है, तब जाकर के तुम्हारे घर में पके पके लाल लाल टमाटर आते हैं। ये तो आप ही जानते हो, आपको सिर्फ 10 रुपया जेब से निकालने हैं। जो व्यक्ति वहाँ एक टमाटर को पैदा करने के लिए 10 लीटर पानी सींचता है, उसकी ज़िंदगी भर में उस पेड़ के ऊपर खाद देता है, पेड़ को संभालता है, बार बार उस पेड़ में मिट्टी लगाता है, हिल ना जाए, हवा में गिर जाए तो फिर संभाल के रखता है, उस पेड़ के बाजू में एक लाठी टिका करके बांध करके रखता। बच्चों से ज़्यादा समय टमाटर के पेड़ में देता है, तब कहीं जाकर के वो तुम्हारे यहाँ तो सिर्फ 10 रुपया को 10 के पसेरे। देखो, ये वस्तु तुम प्रणिहित दृशा,
उस वस्तु स्वरूप को आप सावधान की दृष्टि से देखो तो राग देश तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वस्तु का स्वरूप तुमने समझ लिया कि ये तो ऐसा ही है। मान लीजिए आपके घर में कोई व्यक्ति ज़्यादा माथा फोड़ी करने वाला है, लड़ाई भिड़ाई करता है, हमेशा गाली देता रहता है, उसको तुम पागल कह करके अब वो कहता है तो आप उत्तर नहीं देते, कुछ भी बोलता रहता तो उत्तर नहीं, इसका तो स्वभाव ही है ऐसा, छोड़ो इसको क्या है। तो जैसे पागल को आप देख करके इग्नोर कर देते हो, ऐसे यदि जो आपकी साधना में पागलपन करे उनको भी आप ऐसे ही करो तो राग देश नहीं होगा। इसलिए लिखा सम्यक दृष्टि ततः, वास्तव में देखा जाए तो तत्व दृष्टया, तत्व की दृष्टि से ईश्फुटं उत्तौ छपयतु, सम्यक दृष्टि ही स्पष्ट रूप से उनका छपण करता है। किनका छपण? राग देश का छपण करता है। देखो ये राग देश क्षय करने के योग्य हैं कि अक्षय बना के रखने के योग्य हैं? बताओ कैसा है? पता है छपण करना है, छपण करना है, उनको पेटी में बंद तो करके नहीं रखे, जो रखे हैं वो दुखी है, वो जो छपण कर रहा है उसकी तत्व दृष्टि है। और कहते जब वो राग देश नष्ट हो जाते हैं तो ज्ञान ज्योतिर्ज्वलति सहजम, वो ज्ञान ज्योति जैसे दीपक को आपको जलाना पड़ता है तो ये सहज नहीं है, लेकिन रत्न दीप को जलाना नहीं पड़ता, वो सहज है। तो आत्मा में जब ये राग देश नष्ट हो जाते तो ज्ञान ज्योति ज्वलित अपने आप जल जाती है, सहज जल जाती है, और ऐसी जलती है कि टिमटिमाता दीप नहीं, पूर्ण अचल अर्ची। सूर्य कभी भी टुकड़ों में उत्पन्न नहीं होता, चंद्रमा तो कलाओं में उत्पन्न होता है। आज ये कम है, दो है, तीज है, एक एक कला बढ़ता 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 15 दिन जब आंखें गड़ा के देखो तो पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमा मिलेगा, और फिर एकम लगी सो वो फिर एकम से एक एक कला किनारा किनारा फिर कटने लगा। इसलिए आचार्य महाराज ज्ञान को सूरज की उपमा देते, चंद्रमा की उपमा नहीं देते। शांति के लिए तो चंद्रमा की उपमा दी जाती है, लेकिन ज्ञान जब भी होता राग देश के छपण होने पर पूर्ण होता है, अचल होता है, और उसकी किरणें अपने आप में द्रव्य गुण पर्याय द्रव्य, उसमें पढ़ते ना कि सकल द्रव्य के सकल गुण सकल पर्याय जाने केवली भगवंता युगपत एक साथ जानते हैं, ऐसा ज्ञान सहज प्रकट हो जाता है। चावणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धर्मशाला, हे जनवाणी भारती।